मानसून के नए स्पेल से कई शहरों में बारिश। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 60 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। नाला लई में कटियारियां के मुकाम पर पानी का बहाव 7.5 फीट जबकि गवाल मंडी में 6.5 फीट तक पहुंच गया है। नशेबी इलाकों में बरसाती पानी की निकासी के लिए टीमें अलर्ट हैं। कालाबाग और गिरदोनवा में भी तूफ़ानी बारिशें। नाला निहाल शाह समेत बरसाती नाले बिफर गए। पानी शहर में दाखिल हो गया है। कई मकानात को नुकसान पहुंचा। दीवारें गिर गईं, दुकानों में पानी खड़ा हो गया। कर्क में भी तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने मौसम के तेवर बदल दिए। बलूचिस्तान के इलाके हब में खखर गोलाई के मुकाम पर कोयटा से कराची जाने वाली कोच उलट गई। हादसे में 3 अफराद मौका पर जाँ बहक। खवातीन और बच्चों समेत 20 अफराद जख्मी हुए, जिनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। तफसीलात बताएंगे ज़बीउल्लाह। जी ज़बी। जी मोहतरम, ये हादसा जो है बेले में उसल के करीब पेश आया है और अलहिकमत कंपनी का कोच बताया जाता है। और ये तेज जो हादसा पेश आया, तेज रफ्तारी की बात से कोच उलट गई है और जिसमें 3 अफराद मौका पर जांबाक हो गए। 20 अफराद से ज्यादा जख्मी है, जिनको वक्ती तौर पर सिविल अस्पताल बेला मुंतकिल किया जा रहा है और यहाँ मजीद हलाकतों का अच्छा भी बताया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने इस हवाले से अपडेट किया। कराची में सचल मदारस सोसाइटी मोहम्मद खान चौक के करीब डकैती मुज़ाहमत पर फायरिंग से एक और जान चली गई। मकतूल की शनाख्त हसनैन हैदर के नाम से हुई है। मंगूपीर में भी फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। दूसरी जानब सुपर हाईवे पर खिलजी गोश्त के करीब से एक लाश मिली है। दूसरी जानब बल्दिया टाउन, गुलशन और कोरंगी में मुबैना पुलिस मुकाबला। 3 जख्मियों समेत 7 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा, मोबाइल फ़ोन और मसरूका सामान बरामद कर लिया गया। मुसल्लह फ़ौज का अफ़गानिस्तान में TTP की महफूज पनागाहों और कार्रवाई की आज़ादी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ISPR ने कहा कि दोहा मुआहदे में किए गए वादों के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफ़गान शहरियों की शमूलियत पर तशवीश है। इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा गैरिजन का दौरा किया। सिपह सलार को योब में होने वाले हालिया दहशतगर्दाना हमलों के बारे में ब्रीफ किया गया। IMF के मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे, यकीन है निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म की MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्टैंड बाय मुआहदे पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर क्रिस्टीना जॉर्जिया का शुक्रिया अदा किया। MD IMF की क़यादत और पेशा वराना महारत को भी सराहा। IMF और पाकिस्तान के दरमियान भरपूर एतमाद की फ़ज़ा कायम है। पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद हो गया। नेपरा का आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। बुनियादी टैरिफ में 4.96 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा मंजूर। फ़ी यूनिट 29.78 रुपये हो जाएगा। बिजली महंगी करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की वजह रुपये की कदर में कमी को करार दिया। उधर के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी हुई। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 1 रुपये 44 पैसे फ़ी यूनिट का इजाफा। जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगियाँ करना होंगी। अवाम सब्र के मीठे फल पर ही गुजारा करें, क्योंकि चीनी की मिठास अब पहुंच से दूर होती जा रही है। कई शहरों में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। हालिया हफ्ते महंगाई की शरह में 8.3% इजाफा हुआ है। कई अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज्ड अशिया दस्तयाब नहीं। वीरान यूटिलिटी स्टोर ने आवाम को मजीद परेशान कर दिया। हुकूमत बढ़ती महंगाई को लगाम डालने में नाकाम। मीठी चीनी अवाम की पहुंच से दूर होने लगी। कीमत 150 रुपए फ़ी किलो तक पहुंच गई। एक हफ्ते में दीगर अशिया ज़रूरिया की कीमतों में भी इजाफा। आटा, नमक, चावल, दालें, गोश्त और सब्जियां सब कुछ महंगा। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ गयी। महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा हुआ, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह 28.96% रही। चीनी, आटे का थैला, अंडे, दाल, चावल, खुश्क दूध और लहसुन की कीमतें बढ़ गईं। रिपोर्ट के मुताबिक 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 116 रुपए 28 पैसे का इजाफा हुआ। फी दर्जन अंडों की कीमत 3 रुपए 29 पैसे बढ़ी। दाल, माश और दूध की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी के बाद चावल, दालें और आटा गायब। दाल, माश, दाल मूंग और सफेद चना भी यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। महंगाई के मारे गरीब आवाम को सस्ती सब्जी भी मयसर नहीं। आलू की कीमत
100 रुपए किलो तक पहुंच गई। दीगर सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर। शहरी हुकूमत से महंगाई में कमी का मुतालबा कर रहे हैं। स्वीडन मजहबी मुनाफरत को बढ़ावा देने लगा है। कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत के बाद आज तौरात और ज़बूर को जलाने का मज़मूम मंसूबा है। स्वीडन की पुलिस ने भी इजाज़त दे दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक स्वीडन में आज इसराइली सफारत खाने के बाहर एहतजाज के दौरान बाइबल और तौरात के नुस्खे नजर आतिश किए जाएंगे। इसराइली सदर इसहाक हेर्ज़ोग और यहूदी तंजीमों ने स्वीडन की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। इस इक़दाम पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। अमरीकी ऐवान के नुमाइंदगान ने रिकॉर्ड अखराजात की इजाज़त देने वाला दिफाई तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। नेशनल डिफेंस अथॉराइजेशन एक्ट के तहत पेंटागन को दिफाई अखराजात के इख्तियार मिलेगा। बिल के हक में 221 जबकि मुखालफत में 213 वोट डाले गए। बिल में फ़ौज की तनख्वाहों में इजाफा और चीन का मुकाबला करने के इकदाम शामिल हैं। दिफाई तरमीमी बिल पर अब सेनेट में मंगल को बहस होगी। पंजाब में हर हलके से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हलकों में सीट एडजस्टमेंट हो सकेगी। राना सनाउल्लाह ने बता दिया, कहा एक फितने ने पाकिस्तान की सियासत को तकसीम किया, मुल्क में नफरत फैलाई। सानिया 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा ज़रूर मिलेगी। नैब ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ तोशाखाना इंक्वायरी को तफ्तीश में शामिल कर लिया है। चेयरमैन पीटीआई 17 जुलाई को तलब जेआईटी के सामने पेश होने के लिए नोटिस जारी कर दिया। चेयरमैन पीटीआई को केस से मुतालिक दस्तावेजात भी साथ लाने की हिदायत की गई। साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद खान लगारी ने पीटीआई से राहें जुदा कर दी। वीडियो बयान में पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। पीटीआई रहनुमा नीलम हयात मलिक का भी पार्टी को गुड बाय कहा। तशद्दुद और तोड़ फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। फैसलाबाद में पुलिस हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम है। थाना फैक्ट्री एरिया के हदूद में सर सैयद टाउन में घर की छत पर सोई 10 साला बच्ची अंधी गोली लगने से जख्मी हो गई। जैनब को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। शौकत पट्टू इस हवाले से अपडेट करेंगे। शौकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद में ज़िला पुलिस जो है ये हवाई फायरिंग रोकने में नाकाम है। सर सैयद टाउन के इलाका में 10 साला बच्ची जो छत पर सोई हुई थी वो अंधी गोली का शिकार हो गई और अस्पताल पहुंच गई है। बच्ची को तशवीशनाक हालत में जो अलाइड अस्पताल के एमरजेंसी वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। आए रोज इस तरह के वाकयात रूनमा होते रहते हैं, हवाई फायरिंग होती रहती है, लेकिन पुलिस की जानब से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती और ना ही इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि इस तरह के वाकयात को कैसे रोका जाए। ये सर सैयद टाउन के इलाका में जो थाना फैक्ट्री एरिया का इलाका है, यहाँ पर ये वाकया पेश आया। बच्ची सोई हुई थी छत पर, तो अचानक हवाई फायरिंग हुई है और इसके नतीजे में बच्ची के जो है वो मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों पर जो है वो गोली लगी है और एक ही गोली ने बच्ची को कई जगह से जख्मी किया है, जिसकी वजह से बच्ची की हालत जो है वो अभी तशवीशनाक है। उसको अलाइड अस्पताल की एमरजेंसी में वार्ड में मुंतकिल किया गया है। पुलिस की जानब से ना तो इसकी तहकीकात की गई हैं, ना ही इस हवाला से मौका पर आकर लाहिकीन से पूछा गया है कि कोई मजीद इन्वेस्टिगेशन की जाए या इसकी तहकीकात की जाए कि हवाई फायरिंग किसने की थी और क्यों हुई थी और क्या वजह थी। लेकिन अभी तक जो लाहिकीन है वो भी परेशान है कि पुलिस की जानब से भी जब उनसे राब्ता ही नहीं किया गया, उन्होंने दरखास्त भी दी है। नहीं किया गया। बहुत शुक्रिया आपने अपडेट किया इस हवाले से शौकत। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। बुनियादी मुतालबात तस्लीम तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा होगा। मुलाजमीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर 5 रोज़ से जारी धरना ख़त्म कर दिया। पंजाब भर से सरकारी मुलाजमीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लाहौर में फैसल टाउन के इलाके में पुलिस ने कार सवार फैमिली से डकैती की कोशिश नाकाम बना दी। एक डाकू गिरफ्तार, साथ ही फरार हो गया। तर्जुमान डॉल्फिन फोर्स के मुताबिक डाकुओं ने वारदात के दौरान फोर्स को देखते हुए फायरिंग कर दी और फरार हो गए। ताक़ुब के बाद एक डाकू को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम से पिस्तौल, छीने गए 3 मोबाइल फ़ोन, नकदी और मोटरसाइकिल बरामद कर लिया गया। कश्मीर में थाना खेलपुर की हदूद में 2 ग्रुपों में तसादुम, 4 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 जख्मी। पुलिस के मुताबिक वाक़या दरीना दुश्मनी का शाखसाना है। लाशें अस्पताल मुंतकिल करती गई हैं। कराची के निजी अस्पताल में अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड की गोली से मरीज का अटेंडेंट चल बसा। मुलजिम गिरफ्तार। गार्ड का कहना है कि असलहा चलाने की कोई तरबियत नहीं ली, गोली इत्तफाकिया चली। वाक़े की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। नसीम आदिल की रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए।
कराची यूनिवर्सिटी रोड पर कायम निजी अस्पताल में सिक्योरिटी गार्ड की इत्तफाकियत चलने वाली गोली एक शख्स की जान ले गई। मकतूल गुद्दार अपने करीबी अजीज की तीमारदारी के लिए टंडो आदम से कराची आया था। वाक़े की वीडियो सामने आ गई। फुटेज में सिक्योरिटी गार्ड को बेंच पर बैठे देखा जा सकता है, साथ ही गार्ड भी मौजूद हैं। अचानक गार्ड से गोली चल गई और सामने वाली बेंच पर बैठे गुलजार को जा लगी। पुलिस ने गार्ड जुबैर को गिरफ्तार कर लिया। 18 साल जुबैर का कहना है कि निजी सिक्योरिटी कंपनी में 10 रोज पहले जॉब मिली। कंपनी वालों ने उसे असला चलाने की ट्रेनिंग नहीं दी और राइफल देकर ड्यूटी पर अस्पताल भेज दिया। हम बाहर गेट पे खड़े थे और कुर्सी रखे बैठे थे और अचानक इत्तेफाक से मैं से गोली चल गई। पुलिस ने मुलजिम जुबैर को गिरफ्तार करके कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि निजी सिक्योरिटी कंपनी की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। कैमरामैन नाइल अहमद के साथ नसीम आदिल, नियो न्यूज़, कराची। कस्टम के आला अफसरान स्मगलिंग में मुलव्वस निकले। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कस्टम अफसरान के अहम इंकशाफात दौरान तफ्तीश बताया कस्टम अफसरान सिर्फ छालिया की स्मगलिंग से तकरीबन 60 मिलियन माहाना कमा रहे हैं। गाड़ी से मिलने वाली रकम कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सुपरिटेंडेंट और दीगर अफसरान में तकसीम करनी थी। FIA ने मुकदमे की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। सिंध में जदीद सिस्टम के जरिए आदी मुजरिमान की निगरानी की जा सकेगी। सिंध असम्बली ने कानून मंजूर कर दिया। जेल से रिहाई पाने वाले आदी मुजरिमों को बरकी कड़े लगाए जाएंगे। जदीद सिस्टम के जरिए मुजरिमान की नकलो हरकत पर नजर रखी जा सकेगी। रिपोर्ट करेंगे कामरान सुहेल। सिंध में आजी मुजरिमों की अब होगी कड़ी निगरानी। जेल से रिहाई पाने वाले मुजरिमान अब पुलिस की नजर में होंगे। सिंध असम्बली ने आदी मुजरिमों की निगरानी का कानून मंजूर कर लिया। कानूनी मुसवदे के मुताबिक जेल से रिहाई पाने वाले सजा याफ्ता मुजरिमान को बरकी कड़े लगाए जाएंगे, जिससे मुजरिमान की नकलो हरकत पर कड़ी नजर रखी जाएगी। बरकी कड़े सिर्फ सजा याफ्ता मुजरिमों को ही पहनाए जाएंगे। बरकी कड़े में सर्विलेंस का जदीद सिस्टम नस्ब होगा। कड़ा काटने की सूरत में मुताल्लिका हुक्काम को फौरी मालूम हो जाएगा। चोरी, डकैती, इक़दाम कत्ल, कार और मोटरसाइकिल चोरी और छीनने वाले मुजरिमों को बरकी कड़े लगाए जाएंगे। गुज़िश्ता बरस दिसंबर 2022 में कानूनी मुसवदा असम्बली में पेश किया गया था। कामरान सुहेल, नियो न्यूज़, कराची। मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल इल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि अमन के क़याम के लिए तमाम मसालिक के उलमा को किरदार अदा करना होगा। उलमा इल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा मुहर्रमुल हराम में अमन व अमान का क़याम मुमकिन बनाया जाएगा। तमाम मसालिक के उलमा इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ हैं। मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए। कानून को फौरी हरकत में आना चाहिए। यूरोपीय यूनियन से मुतालबा करते हैं कि किसी इस्लामी किताब को जलाने की इजाज़त ना दी जाए। इल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा इसराइल ने आज तक पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत नहीं की। अब 9 मई के मुल्ज़िमान को रिहा करवाने के लिए इसराइल ने बात की है। सिपह सलार पाकिस्तान की काविशों से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट जल्द पाकिस्तान आएगी। एप्सपा और कैमेसेट के ज़रिए तमाम सी पाकिस्तान एक्सपो और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप के दूसरे राउंड का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा, एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स ने शिरकत की। एप्सिप और कैमेसिट के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान एक्सपो 2023 और वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप का दूसरा रोज़ लाहौर रीजन से तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के तलबात की शिरकत। लाहौर राउंड में जजेस के फ़राइज़ मुल्क की मशहूर व मारूफ कारोबारी और स्टार्टअप इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने सर अंजाम दिए। उमर इकराम एंड यासिर इस्लाम ने कहा आज वो अपना स्टार्टअप माहिरीन के सामने पेश करने के लिए बहुत पुरजोश है। बहुत खुशी है और बहुत पुरुम्मीद हूँ मैं कि इंशाल्लाह मेरा स्टार्टअप जो है इस लेवल का है कि हम लोग ये कंपटीशन जीत सकते हैं और ग्रोथ स्टेज पे है, तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद हूँ मैं। बुशरा शाहिद ने कहा वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप में जज के तौर पर शिरकत करके बहुत खुशी महसूस कर रही हैं। लाहौर यूनिवर्सिटी की और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की ये एफर्ट है, तो इसी तरह के और भी इवेंट्स और भी प्रोग्राम्स होने चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो एनर्जी है, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोग अपने स्टार्टअप्स लाना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत ही ये ग्रेट आइडिया और ग्रेट प्लेटफॉर्म है। हामिद सईद ने यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के रीजनल पार्टनर बनने पर खुशी का इजहार किया।
हम खुद भी स्टार्टअप भी हैं, हम खुद स्टार्टअप कोऑर्डिनेट भी करते हैं इनोवेशन हब में। तो हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे पास इनोवेशन हब में भी आएँ, अपने स्टार्टअप पिचेस लेके आएँ हैं। आप लोगों के पास बेसिक आइडिया भी हो अगर, तो हम आपको आगे मार्केट में इन्वॉल्व करवाएंगे। आप लोगों को जॉब्स नहीं, आप लोगों को अपना बिजनेस खड़ा करवाना सिखाएंगे कि आप अपने पाँव पे कैसे खड़े हो उसके। इस मौका पर प्रोग्राम मैनेजर ID92 मोहम्मद जवाद ने सी पाकिस्तान और वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप 2023 की शानदार कामयाबी का क्रेडिट चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान को दिया। माशाल्लाह डे 2 लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर हम लोगों ने सक्सेसफुली कंक्लूड किया वर्ल्ड स्टार्टअप चैंपियनशिप का, जिसका इनिशिएटिव एप्सअप के चेयरमैन साहब ने लिया, चौधरी अब्दुल रहमान साहब ने। सी पाकिस्तान के कैसे ये एंटरप्रेन्योरियल और इनोवेशन पाकिस्तान के लिए कर रहा है और सक्सेसफुली स्टार्टअप अपने आइडियाज़ को पिच कर रहे हैं और जीतने की तरफ अपनी एफर्ट्स लगा रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर मोअज़्ज़िज़ मेहमानाने ग्रामी को सूवेनियर भी पेश किए गए। कैमरामैन नोमान के साथ शावेज बाजवा, न्यूज़ लाहौर। सिंध एग्रो कोल माइनिंग कंपनी के नायब सदर मोहम्मद अजहर मलिक ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। बताया थर के कोयले से 2600 मेगावाट बिजली बन रही है। इस साल के अख्ताम तक थर के कोयले से मज़ीद 650 मेगावाट के प्लांट से बिजली बननी शुरू हो जाएगी। मुल्क के तवानाई के शोबे की तकदीर बदलने जा रही है। थर के कोयले से बिजली की पैदावार में इजाफा होने जा रहा है। ये खुशखबरी सुनाई सिंध एग्रो कोल माइन कंपनी के नायब सदर अजहर मलिक ने। कहते हैं थरकोल ब्लॉक 2 से 2640 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। रवा साल के अख्ताम पर मजीद 660 मेगावाट बिजली मुकामी कोयले से बनने लगेगी। साल के आखिर तक हम लकी को भी कोल सप्लाई शुरू कर देंगे। तो थर इधर ब्लॉक 2 से इस वक्त 1300 मेगावाट बन रही है और ब्लॉक 1 से जो हमारे करीब है वहाँ से भी 1300, तो 2600 मेगावाट बन रही है। लेकिन लकी का प्लांट जब आएगा तो 660 मेगावाट उसका भी हो जाएगा। तो टोटल थर कोल से हमारी जो बिजली की पैदावार है वो 3200 से 3300 मेगावाट हो जाएगी। अजहर मलिक का कहना था ब्लॉक 2 से निकलने वाले कोयले को करीब से ही क्रैशिंग प्लांट पर पहुंचाया जाता है, जहां 3 लाख मैट्रिक टन कोयला रखने की गुंजाइश मौजूद है। कोल माइन से डंपर ट्रक के जरिए कोल यहाँ आता है, उसका साइज बड़ा होता है, लम्स होते हैं। ये हमारा कोल हैंडलिंग सिस्टम है, क्रशर लगा हुआ है, यहाँ कोल का साइज कम होता है, स्टोर होता है, उसके बाद यहाँ से दोबारा ट्रक लोड करते हैं। और ये आपको जो पावर प्लांट नज़र आ रहे हैं जो 1330 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है, ये तीनों पावर प्लांट को यहाँ से सप्लाई हो जाता है। मुल्क में तवानाई के बहरान के खात्मे के लिए कोयले से बिजली की पैदावार और फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गई, जिससे मुल्क में फी यूनिट की लागत 15 रुपए तक आ रही है। कोयले के नए प्लांट लगने से आवाम को बिजली मजीद सस्ती मिलेगी। दुनिया में 15 जुलाई को स्किल्ड यूथ डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में आबादी का 64% नौजवानों पर मुश्तमिल है। स्किल्ड की कमी की बायस 31.11% नौजवान बेरोजगार हैं। समिया खुर्शीद रिपोर्ट करेंगी। दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसकी आबादी का 64% से ज्यादा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। किसी भी मुल्क की तरक्की का दारो मदार वहाँ के नौजवान के स्किल्ड होने पर मुनस्सिर होता है। दुनिया में हर साल 15 जुलाई को स्किल्ड यूथ डे मनाया जाता है। पाकिस्तान में जहानत की कमी नहीं, यहाँ जिंदगी के हर शोबे में नौजवान ने अपना किरदार अदा किया है। पाकिस्तान आई वुड से कि काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, स्कोप बहुत है हर चीज़ का, बट अगेन द मैनेजमेंट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। पाकिस्तान की तरफ से ही और हमारे मामू को स्कॉलरशिप मिली थी इंग्लैंड जाने की नर्सिंग के बेस पे। वो भी नर्स, वो मेल नर्स था, सही स्टाफ था जना में, तो उनको भी मिली थी अपॉर्चुनिटी, वो भी गए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी सहूलतें हैं स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट यूथ के लिए बहुत सारी सहूलतें हैं। वैसे तो बड़ी आबादी के बड़े मसाइल समझे जाते हैं, मगर इंसानी मसाइल को बरूए कार लाकर नौजवान की बड़ी आबादी को मौक़े फराहम करके इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। इमर्जिंग एशिया कप के पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 4 विकेट से शिकस्त दे दी। नेपाली टीम पहले खेलते हुए 179 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान की जानिब से शाहनवाज धानी ने 5 और मोहम्मद वसीम जूनियर ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान ने हदफ 33वें ओवर में 6 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। तैयब ताहिर ने निसफ सेंचुरी स्कोर की। अंडर 21 वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान के दोनों क्यूइस्ट प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। बैंकॉक में जारी इवेंट के नॉकआउट राउंड में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कारकर्दगी दिखाई। एहसन रमज़ान ने सऊदी अरब के उमर अल सनी को 3-1 से शिकस्त दी। वो अगले मरहले में भारतीय खिलाड़ी से मुकाबला करेंगे। पाकिस्तान के हमजा इलियास ने चीन के डोंग जी बाओ को 3-2 से शिकस्त दी। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।